न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डेंग। अभी मैं भटिंडी मोड़ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बाहरी राज्यों के लोग हैं जो लेबर का काम जो है यहाँ जम्मू में करते थे और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे फंस चुके हैं और काफ़ी सारी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। अब इनकी मांग ये है कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें घर वापसी चाहिए और घर वापसी के लिए इनको पास बनवाना पड़ेगा। पहले की तरह सीधा ट्रेनों में चढ़ के नहीं जा सकते, ये इनको पहले पासिस की ज़रूरत है। और पासिस के लिए इनको क्या दिक्कतें आ रही हैं वो इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राम बाबू गिरी है। गिरी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? जी, हमने तो बिहार को जाना है। हाँ, बिहार को लिए तो ऐसे भी सुने हैं, हमारा माननीय मोदी साहब जी या हमारा माननीय नीतीश कुमार जी भी बोले थे कि कुछ बसें चलाएंगे, तो उस बस के तहत में हम लोग भूखे प्यासे थोड़ी देर हम लोग रेस्ट रुक गए कि चलिए बस चलाएंगे, उसके बाद फिर जो होगा। उसके बाद फिर मेरे माननीय मोदी साहब जी भी बोले थे कि नहीं, कुछ ट्रेनें चलाई जाएगी। उसके बाद फिर ट्रेन के वजह से हम लोग फिर रुक गए। फिर उसके बाद सूचना आया कि फार्म भरो। क्या करें, वहाँ जाता हूँ तो ये फार्म लगेगा, वहाँ जाता हूँ नहीं ये नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा। फिर जाता हूँ तो नहीं ये नहीं लगेगा, तीसरा फार्म लगेगा। ये जाते जाते हम लोग थक जाते हैं। उसके बाद फिर सूचना कल ही न्यूज़ आया था कि नहीं, वो एसी वो ट्रेन चला जाएगी और ऑनलाइन टिकट बुक किया जाएगा। तो सर हम ये जाना कहाँ से बुक करें जब खाने के पैसे नहीं हैं। तो आप एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे? जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये हिदायतें दी गई हैं, बाहरी राज्यों के जितने भी लोग हैं उनको राशन वगैरह जो है प्रोवाइड की जाए, तो हो भी रहा है। टीवी में, अखबारों में हर जगह दिख रहा है कि जो बाहरी राज्यों के लोग हैं उतना यहाँ के लोकल लोगों को राशन नहीं मिल रहा है जितना बाहरी राज्यों के लोगों को मिल रहा है। तो दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे? नहीं, राशन नहीं मिल रहा है। ये सब देखिए, ये सब सरकार की साजिश है। ये साजिश है। ये साजिश यह है कि जो पब्लिक है मजदूर का, इसको भन कर यानी मगर ये राशन देंगे, ये पैसे देंगे, ये ट्रेनें चलाएंगे, ये बसें चलाएंगे, ये सब करके ये पब्लिक जो मजदूर है इसको तबाह कर रहा है। ये सरकार तबाह कर रही है। ये साजिश रचा हुआ है कि ये सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ बस चली, कहाँ ट्रेन चल गई? कल तो न्यूज़ में आया था कि हमारा वो बस चलेगी, ऑनलाइन टिकट बुक होगी। तो सर बताइए, अगर किसी मजदूर का खाने के जब पैसे नहीं है, वो 2-3 हज़ार रुपये एसी में कहाँ से जाकर अपने घर जाएगी? तो उससे बढ़िया है कि तो खोल दीजिए, ऑनलाइन हटा दीजिए इसको। कुछ नहीं कि जो मर्जी करेगा जाएगा, जो मर्जी हो जाएगा। नहीं तो जब करना है राशन दे। राशन क्या, आटा तो मिला है, तेल तो मिला है, तो क्या आटा तेल क्या उसको घोल कर क्या पियेंगे? उसके लिए तो गैस, सब्जी, रूम किराया, हमारा रूम किराया 2-4-10 दिन हो गया, ताला मार दिया निकाल के, नहीं मुझे रूम किराया चाहिए। मकान मालिक ने अब फिर क्या करे, फिर घर से पैसे मंगाए, उसको रूम किराया दे दिए। अब मेरे पास 100 रुपया बच गया। अब बताइए 100 रुपया में मैं ट्रेन के पैसे दूंगा आखिर घर जाऊंगा? ये नहीं, ये तो मोदी सरकार के सब साइज है, इसके बाद ये जीतने वाले नहीं है, चाहे मेरे माननीय नीतीश कुमार जी। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो लोग यहाँ से बाहरी राज्यों के लोग जो आए हुए थे ना, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से जा भी चुकी हैं, वो कौन लोग हैं जिनको बाहर भेज रहे हैं? कहाँ तक सर गाड़ी गया ना? जा रही हम खुद जाते हैं ना। अभी हम बंतलाब में गए थे, वहाँ पे 450-500 लोगों को जो है गाड़ियों में डाला गया और भेजा गया। जो लोग यहाँ पे यात्रा करने के लिए आए थे कटरा में, उन लोगों को भेजा गया और भी काफ़ी सारे लोग थे उनको भेजा गया। तो वो लोगों को अगर भेजा जा रहा है तो आपको भेजने में क्यों दिक्कत आ रही है? ये सरकार की दिक्कत हो रही है क्योंकि हम मजदूर हैं, हमारे पास मजदूर नहीं है। जो यात्रा करने के लिए आए हैं वो धनी बनी है, उसके पास पैसे है, वो अपना अकाउंट से पैसे निकालेंगे और तुरंत ऑनलाइन करा कर चले जाएंगे। हम मजदूर है, कमाएंगे तो पैसा होगा, नहीं कमाएंगे तो नहीं होगा। तो इसीलिए तो सरकार तो सोच नहीं रही है, मगर ये सरकार को सोचना ये गलत है। आज नहीं सोच रही है तो कल पब्लिक भी नहीं सोचेगी, एकदम कहना भी कि नहीं सोचेगी। उनके लिए क्या मांग करते हैं? अब हम लोग मांग यही करते हैं कि अगर आपको मानते हैं कि आपके पास माननीय मेरे प्रधानमंत्री के आपके पास अगर क्षमता नहीं है मजदूर का ले जाने के लिए, तो वो भी न्यूज़ में बोल दीजिए कि नहीं हमारे पास क्षमता नहीं है। जो भी मजदूर है अपने पैसे से चले जाए, ताकि मजदूर का दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं, अब हमको मोदी सरकार नहीं बैठाएंगे, अब केवल हमारा पैसे से ही जाना है। तो अपने वापस घर चले जाएंगे। लॉकडाउन कर दिया है,
और यहाँ कर दिया यहाँ कर दिया, बसें चलाएंगे वहाँ चलाएंगे, सब साजिश है, सरकार का साजिश है। तो साजिश है तो ये पब्लिक भी साजिश करेगी। आ रही है इलेक्शन ना, इलेक्शन तो आ रही है, तो उसके भी पब्लिक सोचेगी कि हमको कहीं ना कहीं जो एक शीशा दिखाने की जो कोशिश इनके द्वारा की जा रही है सरकार को, कि आने वाला समय जो है वो इन्हीं लोगों का है, इन्हीं लोगों के द्वारा वोट डाल के जो है सरकारें बनाई जाती हैं। और जिस तरह से बात करेंगे हम लेबरर्स की, गरीब लोगों की, आए दिन आप वीडियोस देखते होंगे, पैदल ये लोग जो हैं अपने अपने राज्यों की तरफ हज़ार 2-2 हज़ार किलोमीटर की दूरी को जो है पैदल ये लोग जो है तय करने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि सुनवाई कहीं नहीं है। खासकर अगर हम गरीब तबके की बात करें, लेबरर्स की बात करें, वहीं अगर हम जो लिंक्स वाले लोग हैं, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन में पकड़ है, जिनकी पहुंच है, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, उनके पासेस भी जो है उनके घर तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन इस तरह के जो गरीब लोग होते हैं ना, इनको खाली धक्के मिलते हैं, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ। लॉकडाउन के दौरान अभी ये लोग जो है पैदल यहाँ से पनामा चौक जाते हैं, डिवकॉम ऑफिस जाते हैं, वहाँ से इनको डीसी ऑफिस भेजा जाता है, वहाँ से फिर इनको डिवकॉम भेजा जाता है। तो इस तरह का जो अत्याचार कहीं ना कहीं देखने को जो मिल रहा है, और ये लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, और ये लोग हमें फ़ोन कॉल्स करके बुलाते हैं, और ये इन लोगों का कहना है, यही चीज़ जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि लोग किस परेशानी में हैं और ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहे हैं। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ बठिंडी से।